मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ, और वो यह है कि हमारे एक्सपी क्लासेस चैनल की एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जो हमने आपके लिए ही क्रिएट किया है, जिसमें लाइव क्लासेस वगैरह आपकी चलेंगी और साथ में टेस्ट भी होंगे। तो उसको अधिक से अधिक आप सपोर्ट करें, उसको शेयर करें, दोस्तों में बताएं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो से। तो इस वीडियो में आपको जीवन परिचय, लेखक का और साहित्यिक परिचय दोनों में बताऊंगा। तो पहले इसको थोड़ा संक्षेप में इसकी चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म 1919 ईस्वी में, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। उपलब्धियां इनकी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी में विभाग अध्यक्ष भी रहे। ये इनकी उपलब्धियां हैं। शिक्षा की बात की जाए तो इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु और उच्च शिक्षा इनकी हिंदी में हुई। यानी इनको संस्कृत का भी ज्ञान था, तेलुगु का भी ज्ञान था और हिंदी का भी ज्ञान था, ध्यान दीजिएगा। अब लेखन विधा, तो लेखन विधा यानी इन्होंने अपनी लेखनी कहाँ कहाँ चलाई, किन किन चीजों क्या क्या लिखा, तो निबंध लिखी, आलोचनाएं लिखी। भाषा, तो इनकी जो भाषा रही इनकी लेखन की, किस भाषा को इन्होंने प्रयोग किया, तो शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित। ये लगभग तीनों एक ही शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है। साहित्यिक खड़ी बोली इनकी भाषा रही, यानी सीधे अर्थ में हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप इतना ना भी याद रखें तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, ऐसे याद रखिए। शैली, तो इनकी शैली विचारात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, चूंकि समीक्षा भी की कई ग्रंथों की। सूत्रात्मक शैली, किसी चीज को सूत्र के रूप में भी प्रस्तुत किया, तथा प्रश्नात्मक शैली, यानी कोई चीज लिखी तो उसको प्रश्न उत्तरी के रूप में भी लिखा, प्रश्न पूछते हुए, तो इसलिए शैली इनकी प्रश्नात्मक भी रही। साहित्य में स्थान, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को हिंदी साहित्य के जगत में उच्च कोटि के विचारक, समालोचक और निबंधकार के रूप में जाना जाता है। मृत्यु, तो 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब इनको विस्तार से बात करते हैं। कृतियां मैं अभी आपको बताऊंगा इनकी कौन कौन सी मुख्य कृतियां रही। तो अब पहले जीवन परिचय शुरू करते हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब जो इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो ये इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में, यानी प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत भी सीखी और तेलुगु भी सीखी। तो प्रारंभ में सीखने का अर्थ यह है कि इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई, यानी जो इनका पाठ्यक्रम था वो संस्कृत और तेलुगु में था। अब उच्च शिक्षा लेकिन इन्होंने हिंदी में पूरी हुई, इनकी पूरी की। अब इनको अगर इनकी उपलब्धियों की बात की जाए, यानी और आगे बढ़ने पर बात की जाए, तो इनको एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक और निबंधकार के रूप में जाना जाता है। तो जिसके लिए यानी ये कहें कि ये एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक और निबंधकार के रूप में आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, ये उनकी उपलब्धि है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे, तो इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य में का तुलनात्मक अध्ययन पर भी इन्होंने खूब काम किया, यानी हिंदी और तेलुगु साहित्य में क्या तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है उस पर इन्होंने काम किया। और 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब लेखन विधा की अगर बात करें तो इन्होंने निबंध और आलोचनाएं लिखी। भाषा इनकी शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, खड़ी बोली रही। और शैली तो मैं आपको बता ही चुका हूं, विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक और प्रश्नात्मक शैली। अब साहित्यिक सेवाओं की बात कर लेते हैं। तो प्रोफेसर, तो ये हेडिंग के रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब हमें साहित्यिक परिचय देना है तो या तो साहित्यिक सेवाएं हेडिंग डालें या साहित्यिक परिचय डालें, और फिर साहित्यिक परिचय का उल्लेख करते हुए उनकी कृतियां हम बताएं, इस तरीके से। तो साहित्यिक सेवाएं, तो इनको एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक और एक निबंधकार के रूप में जाना जाता है। हिंदी और दक्षिण की जो भाषाएं हैं, उन्होंने इन भाषाओं में इन्होंने एक मैत्री भाव रखा,
यानी इन सब की विवेचना की, इन भाषाओं पे इन्होंने अध्ययन भी किया और काम भी किया। ये हिंदी के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया और शोध कार्य भी किया। ये इनकी साहित्यिक सेवा नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब जो अहिंदी भाषी प्रदेश रहे, क्योंकि अहिंदी भाषी प्रदेश के निवासी थे, आंध्र प्रदेश के निवासी थे, जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी, तेलुगु बोली जाती थी, होते हुए भी इन्होंने भी प्रोफेसर रेड्डी हिंदी भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था, यानी उस पर इनकी अच्छी पकड़ थी। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक टाइप से कहा जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी, चूंकि तेलुगु और संस्कृत में हुई थी, लेकिन हिंदी पर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, इसलिए दक्षिण भारत में इन्होंने हिंदी का प्रचार किया। ये इनकी साहित्यिक सेवाएं हैं साहित्य जगत को, ध्यान दीजिएगा। अब इनकी कृतियों पर बात करते हैं। तो अब कृतियों पर अगर बात करें तो देखें, साहित्य और समाज, इनकी जो कुछ कृतियां रहीं, जो मेन रहीं, उन्हीं के बारे में यहां बताया जा रहा है। तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी, ये अलग अलग हैं। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना रही। शोध और बोध, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, बेलुगु बारूल अर्थात तेलुगु, और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है, इसका इन्होंने संपादन भी किया। अब इनको साहित्य जगत में स्थान की बात की जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उच्च कोटि के विचारक, समालोचक और निबंधकार के रूप में इनको साहित्य में स्थान प्राप्त है। 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से मैंने पहले इनका आपको जीवन परिचय बताया, फिर शिक्षा बताई, शिक्षा के बाद इनकी लेखन विधा मैंने आपको बताई, भाषा बताई, शैली बताई, और फिर साहित्य में इनकी सेवाएं क्या क्या रही वो बताई, और फिर मैंने इनकी आपको कृतियां बताई। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक। आगे हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।